कश्मीर की हसीन वादियों में बेसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। यहाँ पर आतंकवादियों ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, जहाँ सैलानी बर्फ से ढकी चोटियों और हरे भरे मैदानों में अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। वहाँ एक आतंकी हमला हुआ, जिसने शांत और घास से भरे सुकून वाली जगह को खून से लाल कर दिया। ये वही बेसरन घाटी है जहाँ हर साल लाखों की तादाद में सैलानी सुकून पाने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार कश्मीर की खूबसूरती ने आतंकियों को अपना निशाना बना लिया। 16 अप्रैल को पाकिस्तान के सेना जनरल आसिम मुनीर का बयान सुनकर कश्मीर में एक नया डर उभरने लगा था, जब उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की गर्दन की नस बताया था। ये बयान एक नई तरह की हिंसा को जन्म देने वाला साबित हुआ। अब सवाल ये उठता है कि कश्मीर में आतंकवाद का ये नया पैटर्न जनरल मुनीर के भड़काऊ भाषण का परिणाम है। आतंकियों ने इस बार सैलानियों को नाम और धर्म पूछकर उनका कत्ल किया। ये एक ऐसा हमला था जिसका इरादा साफ था, कश्मीर के पर्यटन को निशाना बनाना और घाटी में आने वाले लोगों के मन में डर पैदा करना। यही नहीं, जनरल मुनीर ने अपने भाषण में जो कुछ कहा वो यकीन मानिए इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। मगर क्या पाकिस्तान की नापाक साजिश कश्मीर के शांतिपूर्ण माहौल को तोड़ने की दिशा में बढ़ चुकी है? आतंकी हमला होने के बाद अब हर कोई सिर्फ एक ही बात चाहता है कि गुनहगारों को उन्हीं की जबान में जवाब दिया जाए। ये हमला कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर सीधा प्रहार है, जो हाल के सालों में अपनी राह पर लौट रहा था। वहीं अमरनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव यानी कि पहलगाम में हुए इस हमले ने सुरक्षा की उन परतों को भी चुनौती दी है, जिनके तहत घाटी में पर्यटकों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया जाता था। सुरक्षा एजेंसियां और सेना पूरी तरह से अलर्ट हो गई है, लेकिन आतंकियों ने इस बार सेना की वर्दी पहनकर सुरक्षा बलों को धोखा दिया। उनका इरादा साफ था, देश की शांति को बिगाड़ना और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के नए अध्याय की शुरुआत करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है। जब देश एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष की तरफ बढ़ता है, तो सवाल ये है कि क्या भारत एक पुलवामा हमले के बाद 2025 में फिर से कड़ी प्रतिक्रिया देगा? कि कश्मीर के इस रक्तपात के बाद पाकिस्तान को उसी की जबान में जवाब मिलेगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में खुद हमें मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मासूम और बेगुनाहों का खून बहाया है, वो यकीनन अपने आप में सोचने को मजबूर करता है कि ये लोग किस हद तक हैवानियत को अंजाम देने पर आमादा थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।